खुर्रम शहर 4। एक हमले से इस्राइल बुरी तरीके से कांप उठा है। ईरान ने आखिरकार इस्राइल में वो तबाही मचाई है जो सदियों में नहीं देखी गई। ईरान की तबाही देखकर 10,000 से ज्यादा इस्राएलियों के देश छोड़ने की खबर है, जिसे जानकर खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक को हैरानी हुई है। मध्य पूर्व की लड़ाई अब डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका द्वारा ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक के ठीक बाद ईरान ने अब इस्राइल पर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल हमले की घोषणा कर डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुर्रम शहर 4 से लैस जवाबी हमले में दर्जनों मिसाइलें छोड़ी गई, जिससे तेल अवीव और हाइफा बुरी तरीके से कांप गए। इन शहरों में भारी तबाही देखी गई। तबाही का वो मंजर जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना इस्राइल के लिए भारी पड़ गया। ईरानी स्टेट टीवी ने दिखाया कि खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर और 1500 किलोग्राम तक वारहेड था। IRGC का दावा है कि कुल 40 मिसाइलें दागी गई, जो यूएस और इस्राएली हमलों का जवाब थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेल अवीव, हाइफा, अश्कलोन, पेताह, तिकवा समेत क्षेत्रों में जबरदस्त तबाही मची। कम से कम 11 से 23 लोग घायल हुए, जिनमें उनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस खुर्रम शहर 4 की विशेषताएं क्या हैं और इससे इस्राएली क्यों कांप उठे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खुर्रम शहर 4 की रेंज यानी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। वारहेड क्षमता 1500 किलोग्राम तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इंजन हाई थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल इंजन है। निर्देशन प्रणाली इनर्शियल प्लस सैटेलाइट गाइडेंस भी है, यानी सटीक निशाना लगा सकती है। रिएक्शन टाइम कम समय में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाती है। मेन टेक्नोलॉजी इसका है सेल्फ कंटेंट लॉन्च सिस्टम। अब बताते हैं आखिर टेस्ट कब हुआ। वो मई 2023 बताई गई ईरानी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। सवाल यह है कि खुर्रम शहर 4 इतनी खास क्यों बताई गई। दरअसल यह मिसाइल 1.5 टन तक का वारहेड लेकर दुश्मन के भीतर गहराई तक वार कर सकती है। री एंट्री फेज में यह हाइपरसोनिक गति से चलता है, जिससे रडार से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसमें स्मार्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिससे यह रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकती है। यह इसराइल और अमेरिका के बेस और खाड़ी देशों तक मार कर सकती है, जिससे अमेरिका से लेकर इसराइल तक अब खतरा पैदा हो चुका है। दरअसल ट्रंप ने अपने आदेश के मुताबिक ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी करवा दी, जिसके बाद वो शांति के लिए अपील करते दिखे। अब उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चेताया कि अगर ईरान उन पर जवाबी हमला करेगा तो वो फिर आग भड़क उठेगी और मिडिल ईस्ट के लिए यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन ईरान ने तो तय कर लिया कि उसे इसका जवाब बखूबी देना है। फिलहाल आपको बता दें कि खुर्रम शहर 4 के इस्राइल में खूब चर्चा हो रही है और इससे लेकर अब लोग सर्च भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस मिसाइल में क्या है जिसने इस्राइल में इतने भारी तौर पर तबाही मचाई है। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग अब एक वैश्विक रंग लेने लगी है। ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। दुनिया 2 खेमे में बंटना शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चल रहा है, वैसे वैसे स्थिति और गहराती जा रही है। अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। जिस बात का खतरा था वो धीरे धीरे पनपने लगा। गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद चीन और रूस का रिएक्शन भी सामने आने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर यह तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है। 21 और 22 जून की रात और सुबह में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर मिसाइल हमले किए। हालांकि ईरान और IAEA दोनों ने कहा कि कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने ईरान इसराइल टकराव को अंतर्राष्ट्रीय जंग में बदल दिया है। चीन ने अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की है। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि अमेरिका साल 2003 की इराक जैसी गलती दोहरा सकता है। चीन ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए सैन्य ताकत नहीं
बातचीत की जरूरत है। शी जिनपिंग पहले ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील कर चुके हैं। वहीं रूस ने अभी तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इससे पहले पुतिन ने कहा था कि ईरान के धार्मिक नेता खामेनेई पर हमला अराजकता फैला सकता है। रूसी परमाणु एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि वो शहर संयंत्र पर इसराइल का हमला चेर्नोबिल जैसी त्रासदी ला सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह उठता है कि चीन और रूस खुलकर ईरान का साथ देंगे, फिर ये देश केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रह सकते हैं या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य पूर्व की दिशा तय हो सकती है। अभी तक कोई सैन्य प्रत्यक्ष समर्थन नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर ईरान को खुला समर्थन मिल सकता है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कहा कि मध्य पूर्व में ऐसे सैन्य हमले क्षेत्रीय शांति को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान का यह बयान कूटनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा। अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर मिसाइल अटैक के बाद इस्लामाबाद की 2 तरफा रवैया देखी गई। पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा, हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, इससे क्षेत्रीय स्थिरता को गहरा खतरा है। हालांकि इसमें कहीं भी अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं शामिल था, बल्कि यूएस लिखा गया और ईरान के साथ होने तक की बात नहीं की गई। जैसा कि हमने इस्राएल के हमले के समय देखा था, तब पाकिस्तान ने नेतन्याहू का बाकायदा नाम लिया और बार बार इस्राएल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के साथ वहां होने की बात भी की गई थी, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला। इस पर पाकिस्तानी आवाम भी भड़क रही है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ईरानी राष्ट्रपति से बात की और तनाव कम करने को कहा। ईरान की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा में वो हर कदम उठाएगा, सामने कोई भी देश क्यों ना हो। अमेरिका ने रविवार की सुबह ईरान पर अचानक से बड़ा हमला कर डाला। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी सेना ने बमबारी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो गए, जिसके बाद ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ भयानक मिसाइल हमले किए हैं। यानी कि अमेरिका का बदला अब इजराइल से लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें खैबर मिसाइल को दिखाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। पिछले हफ्ते शुरू हुई इजरायली हमले के बाद ईरान ने अभी तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित रहा है। अगर सच में ईरान ने खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो उसका मकसद इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल को खुर्रम शहर 4 मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ईरान के इस मिसाइल ने न सिर्फ इजराइल की नाक में दम कर दिया बल्कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को भी चौंका दिया है। इजराइल की बहुस्तरीय डिफेंस सिस्टम, जिनमें एरो 3, डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो खैबर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के डिफेंस स्ट्रेटेजी के केंद्र में रही हैं और मिसाइल की बदौलत ही ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। लेकिन अगर ईरान के पास खैबर मिसाइलों की संख्या ज्यादा है तो इजराइल के लिए मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। खैबर मिसाइल ईरान की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये मिसाइल 1500 किलो से ज्यादा का वारहेड ले जा सकती है। ईरान का दावा है कि खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, यानी एक मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में वारहेड गिरा सकती है।